अब परमेश्वर हमें आकर क्या याद दिलाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवल से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डार। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूत। जैसे छेरी के गल में गल थनाहा, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। कबीर जिह्वा तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट फेंक दियो ये, मुख में भलो ना चाम। मानुष जन्म पाए कर, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवाया क्या काम। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे, तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कहें कबीरता दास की ही, कौन सुने फरियाद। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान बताते हैं कि जो साधनाएं तुम कर रहे हो ये व्यर्थ है, ये साधना ठीक नहीं है। लेकिन हम इस काल के अज्ञान से इतने रंगे जा चुके होते हैं, हम परमात्मा के वचनों पर विश्वास नहीं करते और उस लोक वेद को हम अंतिम मान लेते हैं। तो यही कारण रहा कि हम यहां से नहीं जा सके। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष वो चारों युगों में आते हैं, चारों युगों में आकर के वो लीला करते हैं और फिर एक जन साधारण की तरह एक जीवन जीते हैं। जिस समय में जैसी भी कोई क्रियाएं होती हैं वैसी वो अपने हाथ से सब कार्य करते हैं और हम एक उदाहरण देते हैं कि परमात्मा पाने के लिए बस इतना ही काफी, बाह्य आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं। जो सत भक्ति वो हमने मनुष्य जीवन से ही करनी है। इसमें हम कपड़े कैसे ही पहने, चाहे लाल पहने, पीले पहने, पैंट कमीज पहने, धोती कुर्ता पहने और पहने अपना किसी प्रकार का भी ड्रेस जैसे जिसमें बैठने में सुविधा हो और अभद्र सी ना लगने वाली हो, वो किसी प्रकार के भी धारण कर सकते हो। परमात्मा की भक्ति किसी कपड़े से, माला से, गले में डाल लेने से, तिलक लगाने से ये ना तो सहयोगी हैं और ना ये बाधक हैं। लाल कपड़े पहनने से इतनी समस्या अवश्य आ जाती है उस प्राणी को, क्योंकि आम व्यक्ति गेरुए कपड़े पहने व्यक्ति को एक संत मान लेता है और फिर बार बार उसको प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, तो उस व्यक्ति की भक्ति खत्म होनी शुरू हो जाती है और एक दिन फिर उसमें मान आ जाएगा। तो इसलिए हम उनसे तो प्रार्थना करते हैं कि आप ये बाह्य आडंबर ना करके एक भक्त बनो। यदि आपने भगवान चाहिए तो आपने सिंपल एक जन साधारण की तरह रहना होगा। तो उससे हम प्रार्थना करते हैं। बाकी कोई किसी तरह भी अपना जैसा उसका वेशभूषा उसका क्षेत्रीय है कर सकते हैं। बाकी हमने जो यहाँ के जो ड्रामे हैं ये नहीं करने। ब्याह शादी में नाचना गाना, उस ब्याह विवाह के समय पता नहीं कि सिर उठे है, सबके कपड़े नए नए हैं, फिर मेहंदी लावें कि तो दारू पीवें, डांस करें,
क्या के ऊपर, किस लिए? ये हमारी आत्मा से हट जाएगा एक दिन कि यहाँ तो हम ये गलत कर रहे हैं, इसे गंदे लोक में नाचें गाँव बकवाद करें। यहाँ तो टाइम पास करना चाहिए जिसको ज्ञान हो गया। जैसे विवाह के समय बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन बाकी वाले कतई नहीं डरते क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान से डर लगता है। जैसे छोटा बालक होता है कोई, और वो कहीं पर सर्प भी होना, सर्प को भी पकड़ लेगा जाकर और उसको डस जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसको ज्ञान हो जाता है कि सर्प बहुत विषैला जानवर है और इससे निकट नहीं जाना चाहिए, इसके डसने से मर जाता है, तो उसके निकट नहीं जाता, फिर दूर से भाग जाता है, औरों को बताता है कि उधर सांप है, सर्प है, वो देखो सामने जा रहा है, उधर ना जाना। तो आप भी बचता है, औरों को भी जिंदगी को बचाता है। तो इसी प्रकार जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये नाचने गाने और विवाह के समय ये बेमतलब के खर्चे करने, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। और इसी कारण से हमने बेटियों को अपने ऊपर बोझ मान लिया। हम सबसे पहले भक्ति करने के लिए हमने जो ये बेमतलब के खर्चे सिर पर रख कर बोझ मर रहे हैं, ये हटाने पड़ेंगे। हमने भक्त बनना पड़ेगा। भक्तों में ये सोच लिया नहीं होते, आत्मा अपने आप इनको धिक्कार देगी। एक दिन ऐसा समय आएगा। अब एक समय देखा कि ब्याह हुआ, सामने तो नाच कूद रहे थे, लड़के की जो अगले दिन बारात जानी थी, और अगले दिन वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दुल्हा भी और साथ में 7 और मर गए, 8 मर गए एक का एक्सीडेंट में, वो दुल्हा और बराती। अब पहले दिन तो नाच रहे थे, माच रहे थे, और अगले दिन टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं, हाहाकार मच गया। तो यहाँ संत बताते हैं कि नानक साहिब जी ने से किसी ने पूछा कि हे भगवान, आप कभी खुश दिखाई नहीं देते, आप तो ऐसे रहते हो जैसे आपका कुछ खोया हुआ है। तब उन्होंने बताया, भाई ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसावे। हमें तो अपनी मौत दिखाई दे कि ना जाने कब बिजली गिर जाए। फिर उनसे पूछा कि हे प्रभु, हे महात्मा जी, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो? वो कहते हैं, फिर बताते हैं कि साध मिले साढ़ा शादी होंगी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। अब नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे, पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी, कबीर साहब हक्का कबीर। उनको सचखंड लेकर गए थे, उनकी आत्मा को। सचखंड में जाकर के जो परमात्मा की वो झांकी देखी, नजारा देखा। और उससे पहले नानक साहिब जी ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे। ये हिंदू धर्म में जन्मे थे, जिस कारण से ये श्री कृष्ण और भगवान विष्णु पर पूरे आश्रित थे, इन्हीं को प्रभु मानते थे। तब परमेश्वर इनको साथ लेकर गए, प्यारी आत्मा को सब ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति दिखाई, इससे पार अंड और पिंड के पार ले जाकर के सचखंड दिखाया। और वहां परमात्मा ने बताया कि मैं बनारस में रहता हूं, काशी में धानक रूप दुल्हा रूप में कार्य करता हूं, और सतनाम से मोक्ष होगा भक्त, और वहां सतनाम मिलेगा, बनारस में आ जा, काशी में। तीसरे दिन उनकी आत्मा को वापस भेजा, 3 दिन अदृश्य रखा उनको। और वहां नगर वालों ने, घर वालों ने सोच लिया कि नानक साहिब जी ने स्नान करने के लिए दरिया में डुबकी लगाई थी, और भी बहुत से भक्त वहां स्नान कर रहे थे, व्यक्ति स्नान कर रहे थे। जब बाहर नहीं आए तो परमात्मा ने उनको वहीं से अदृश्य कर दिया। बाहर नहीं आए तो वहां चिंता बन गई थी कि वो तो डूब गए, दरिया बहुत गहरी थी। और उनके जो बहनोई थे, नानक साहिब के जो बहनोई थे, जयराम नाम था उनका, उनका वहाँ नवाब के यहाँ बहुत अच्छा स्थान था, वहाँ एक अच्छी पोस्ट थी सुल्तानपुर के नवाब के। और नानक साहिब जी उस नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, मोदी खाने में, माल खाने में। तो उनको पता चला तो उसकी खोज के लिए जाल डाले, दूर तक गोताखोर भेजे, वो कहीं नहीं मिले। सब ने सोच लिया था, मान लिया था कि दरिया में जले गए और उनका शव कहीं पर
मिट्टी में दब गया। तीसरे दिन वापस आए, सबको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो परमात्मा को देखने के बाद वो वापस आए, पूछा उनसे तुम कहाँ गए थे? कि मैं सचखंड गया था। कौन लेकर गया तुम्हें? कि भगवान आए थे खुद, वो लेकर गए थे मुझे, अकाल पुरुष आए थे। उस दिन के बाद वो नौकरी भी छोड़ दी और पहले वाला ज्ञान भी त्याग दिया। फिर उन्होंने केवल गीता जी के 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए थे और उन पंडों से जाकर उन पंडों से ये प्रश्न किया करते थे कि गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में ये गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति को अनुत्तम क्यों कहता, अपनी गति को? बताओ इसका कारण। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में ये किसकी शरण में जाने को कहता, अपने से अन्य की? तो वो सट्टे मारते थे, वो अपने बारे में कह रहे, अपने बारे में कह रहे। नहीं, अपने बारे में तो ये 7वें अध्याय के 5 और 7 में कह रहे हैं और 8, 9, 10 में ये किसी अन्य परमेश्वर के बारे में कह रहा है। किसी को ज्ञान नहीं था। उसके बाद नानक साहिब जी के कुछ शिष्य हुए, उनको समझाने लगा। कुछ एक व्यक्तियों ने बहुत अच्छी तरह उनके ज्ञान को सुना, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्मे थे। उस समय बहुत अशिक्षित समय था, अशिक्षित जनता थी और ये ब्राह्मण वर्ग जो विशेषकर जो गुरु पद पर थे, उन्होंने नानक साहिब जी के बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप अफवाहें फैलवा दी कि तो हिंदू धर्म का विरोध करता है, ये बुराई करता है। खुद उनके पिताजी ने भी उनका बहुत विरोध किया था, लेकिन जिन्होंने आँखों देख लिया भगवान, वो किसी की सुना नहीं करते। उनके बहुत से शिष्य हो गए थे और वो भी फिर ये 2 सतनाम का जाप करते थे, जिसमें 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, जिसमें एक ओम है, एक तत् गुप्त है, वो दास बताएगा। तो उनके शिष्य हो गए थे, वो आते रहते थे उनके पास, क्योंकि 10-12 वर्ष तो खुद उन्होंने देश विदेश में जाकर के प्रचार किया भगवान का। फिर परमेश्वर उन्हें मिले कि अब कोई नहीं सुनेगा आपकी, आप बैठ जाओ, भक्ति करो अपने घर पे रह के। तो नानक साहिब जी वापस अपने घर चले गए और 16 वर्ष तक अपनी खेती करी, जैसा भी क्रिया वो करते थे खेती वाली। और वहाँ आने वाले भक्तों को भी एक दिन फिक्स कर रखा था, उस दिन सत्संग सुनाते थे, अपने ही यहाँ से भंडारा करते थे उन सबको। और फिर वो कहते हैं कि साध मिले साड़ी शादी होंदी और विछड़ जाए दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जो मेरे शिष्य भक्त, ये साधु संत आत्मा जब यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ सत्संग होता है, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और जब ये यहाँ से बिछुड़ते हैं, जाते हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने घरों में, तो मुझे चिंता लग जाती है कि कहीं कोई काल का दूत इन प्यारी आत्माओं को भ्रमित ना कर दे। और जब तुम ऐसे एज इट इज वापस आ जाते हो, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल में कोई कीड़ा लगा नहीं, ये सब ठीक ठाक है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, बिछड़ जाए दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो पुणात्मा, इस गंदे लोक में हम किस चीज के ऊपर खुशी मनावा? 1 सेकंड का भरोसा नहीं कि बिजली गिर जाए यहाँ पर। और फिर हम इतना नशा कर रखा है इस काल ने हमारे ऊपर, बस की बात नहीं जीव के। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किसी ने समझाऊं यो कुआ भांग पड़ी। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ऐसा ज्ञान ठोक दिया, एक एक को समझाने के लिए बहुत समय लग जाता है। एक पुस्तक दास ने बनाकर समाज में वितरित करवाई है कि ताकि इनकी आंखें खुल जाएं भगवान के बच्चों की और पहचाने परमात्मा को। उसको भी पढ़ पढ़ कर कोई 6 महीने, कोई 1 साल लगा रहता है, और तब उसकी अज्ञान के पर्दे हटते हैं। इतना अज्ञान भर दिया। कुछ पुण्यात्मा है वो तुरंत ही समझ जाती हैं, क्योंकि आज शिक्षित समाज है और दूसरे संतों के पास जो भ्रम भटक चुके हैं, उनके ज्ञान से वो परिचित हैं, वो शीघ्र समझ रहे हैं और बहुत ही शीघ्र आ रहे हैं। तो जितना भी जो देर से यहाँ आएगा उतना ही पछताएगा, ये सत्कर मान लेना।
एक दिन पूरे विश्व ने ये ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रमाणित एथेंटिक मार्ग है। हम एक परमात्मा की संतान है, पृथ्वी पर हम अलग नहीं है, कोई धर्म हमारा न्यारा नहीं है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा। हम एक परमात्मा की संतान है। वो परमात्मा अब हमें मिल गया है, उसके पाने की विधि उन्हीं के बताई हुई, और जिन महापुरुषों ने उस विधि से अपना प्रैक्टिकल किया उनके भी वही वाणी वही ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। उन्होंने भी यही प्रमाण दिया है कि हमने ये मंत्र जाप किए हमारा मोक्ष हुआ। तो आज वही आपको प्राप्त है। बाकी जिस भी पंथ में आप जाते हो साधना अलग अलग है, नाम न्यारे न्यारे, कमाल की बात है। आम बीजना है तो आम का बीज एक ही होगा। कोई ये कह दे कोई संत कैसा ही नाम दे दो उसी से पार हो जाएगा, नहीं, आम का बीज एक ही जैसा है। अगर वो ऐसा है आपने बीज रखा तो आम है, और वो बीज नहीं बीज रखा तो आम नहीं है। तो परमात्मा पूर्ण मोक्ष कराने के लिए जो हमने साधनाएं करनी है वो एक ही है।